आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का सलाम आदाब। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये इंडियन स्वच्छता लीग का प्रोग्राम चल रहा है। बिशबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के जो हमारे तलबा और तलबात हैं उन्होंने इसमें बराबर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब की ये इंस्ट्रक्शंस थी कि यूनिवर्सिटी को जो है इस तरीके के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उनकी इंस्ट्रक्शंस के बाद जो है हम यूनिवर्सिटी के तमाम लोग आज तलबा तालबात को लेकर जो है इस प्रोग्राम में आए और सैनिटेशन ड्राइव में बाज़ाब्ता हिस्सा लिया। और अब कल्चरल प्रोग्राम में भी हमारे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल से तुलबा और तुलबात में भारत माता की हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान। हमारे प्रधानमंत्री जी कचरा उठाते हैं, हमारे डीसी साहब इस सफाई अभियान में हमारे साथ हैं। हमारे के जरिए हम एक मैसेज देने जा रहे हैं, कृपया थोड़ा कष्ट आपको होगा, इसके बाद हम आपको भेज रहे हैं।
वहाँ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें, अपने आप को रजिस्टर करें और इसमें अपना सहयोग। अच्छा, म्यूनिसिपल के स्टाफ है जनाब, असल समझता तो आप ही लोग करते हैं, वहाँ के लोग असल काम तो आप हिंदुस्तान के अंदर ये आए हैं, हिंदुस्तान के हमारे शहर में बच्चे आता भी है। आए हैं यहाँ मैं आपको यूनिवर्सिटी के बताऊं तो स्वच्छता लीग से पहला पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम आपको जनाब सल्यूट करते हैं, जिन्हें आप हैं, आपकी वजह से ही स्वच्छता होती है, वरना झाड़ू उठाने से कुछ नहीं होता है। तो सब कुछ जो है वो आप ही लोग करते हैं और इसके लिए हम आपको सल्यूट करते देखो हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पे वापिस जा रहे हैं। पूरे प्रोग्राम के हीरो हैं। आप इनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि आरिफ साहब और उनकी टीम पिछले 9-10 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो सिटी की क्लीननेस को लेके हो, लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल्स हो, नए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना हो, एक अच्छे तरीके से इन्होंने सारी एजेंसी के साथ कॉपरेशन किया है। मैं देखता हूँ इनके अंदर कोई झिझक नहीं है। कभी एक ही मौके पे ये जम्मू चले जाते हैं, वहाँ डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से कोई कागज़ पास कराना खुद करा के ले आते हैं, कि हमारे पास भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि रजौरी की बढ़ाई में करते कुछ करें। और रजौरी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिनकी अनथक कोशिशों से आज रजौरी जो है वो इस स्वच्छता अभियान में नंबर 1 पे आया है। ये जो इंडियन स्वच्छता लीग है उसकी इस कड़ी में आज का ये जो प्रोग्राम करवाया गया है, एक बड़ा क्लियर मैसेज है आरिफ साहब की तरफ से, म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हमने अपने शहर रजौरी को संभालो मेरे साथियों, गंदगी इसमें ना डालो मेरे साथियों। लेते रोते तस्बीह और माला यहाँ मिलकर सब अब देश सवारो, इसमें ही सबकी शान है। बात करते हैं हमारे यहाँ के, चाहे वो तुलबा हों, चाहे यहाँ के यंगस्टर्स हों, सीनियर सिटीजन्स हों, हमारे मीडिया के तमाम फ्रेंड्स हों, आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रोल दिया है। मैं एक बार फिर यहाँ पे मौजूद आई एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आए यूनिवर्सिटी से हमारे इफ्तिकार शाह साहब हैं उनका, और हमारे जाकिर मलिक साहब का, और हमारे भारत भूषण वैद भी जो यहाँ पे अपने रोल भी प्ले कर रहे थे और स्टेज भी कंडक्ट कर रहे थे, मास्टर इकबाल साहब का, मुश्ताक काउंसलर साहब का, हमारे टेक्नोक्रेट्स के जम्मू से कंसल्टेंट आए हुए हैं उनका। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये इंडियन स्वच्छता लीग का प्रोग्राम चल रहा है, बेसिकली कल्चरल प्रोग्राम है। इससे पहले यहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव मुनक्किद किया गया, और मैं आपको बता दूं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के जो हमारे तलबा और तलबात हैं उन्होंने इसमें बराबर हिस्सा लिया। हमारे सेंटर फॉर रिसर्च इन गोजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस के हमारे बच्चे भी इसमें शरीक हुए, और कुछ टीचर्स और बाकी एम्प्लॉइज़ जो है वो भी इस मिशन में शरीक रहे। ये प्रोग्राम जो है वो म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी की तरफ से मुनक्किद किया गया, जो जनाब आरिफ जट साहब की सरबराही में कौंसिल राजौरी में चल रही है। और इसमें बाकायदा तौर पर जो हमारे DDC
काउंसिल के चेयरमैन हैं वो भी शरीक रहे, डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो है वो भी इसमें शरीक रहे, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जो है वो भी इसमें आए हुए थे, और बहुत सारे वार्ड मेंबरान और बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें, बहुत सारे स्कूलों के तलबा और तालबात ने भी इसमें शिरकत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब की ये इंस्ट्रक्शंस थी कि यूनिवर्सिटी को जो है इस तरीके के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उनकी इंस्ट्रक्शंस के बाद जो है हम यूनिवर्सिटी के तमाम लोग आज तलबा तालबात को लेकर जो है इस प्रोग्राम में आए और सैनिटेशन ड्राइव में बाज़ाब्ता हिस्सा लिया। और अब कल्चरल प्रोग्राम में भी हमारे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, इंडियन स्वच्छता लीग है और इस मौके पर एक अहम मैसेज मैं यहीं से देना चाहता हूँ कि हम जो भी कचरा वगैरह जो है सड़कों के ऊपर फेंकते हैं या अपने घर के आसपास में कचरा दिखता है उसको आप ज़रूर उठाएं और किसी ऐसे मकाम तक पहुँचाएं जहाँ से म्यूनसिपलिटी के लोग जो उसको उठा के बाज़ाब्ता तौर पर उसको डिस्पोज ऑफ करें। देखिए, हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी, खाली हमको सेल्फियों से काम नहीं चलेगा, खाली हमको जो है नारे मारने से काम नहीं चलेगा, और रस्मी तौर पर हमें झाड़ू उठाकर चलने से काम नहीं चलने वाला है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि एक प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक का कागज़ जो है वो 1000 साल से 5000 साल लगते हैं उसको ज़मीन के अंदर जब वो जाता है तो उसको गलने में इतने ज़्यादा साल लगते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 5000 साल तक की आबादी को हम नुकसान में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, और उस नस्ल को, आने वाली नस्ल को परेशानी से निजात दिलाने के लिए हमें आज जागना पड़ेगा। और रस्मी तौर पर जो हम काम करते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, उससे ऊपर उठ के हमें एक्चुअल तौर पर काम करना पड़ेगा और सफाई के इस अभियान को मुकम्मल तौर कामयाब बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी एग्जाम्पल अगर दुनिया में कहीं मिलती है स्वच्छता की और स्वच्छ अभियान की, वो सिंगापुर में मिलती है। जो वहाँ का इंसिनरेशन प्लांट है उसके अंदर किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है गार्बेज का, और जो ट्रैश होता है इसका किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, वो हम सबको उससे सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए, एक तो आसपास के इलाकों से ट्रैश जमा किया जाता है, गार्बेज जमा किया जाता है, बोतलें जमा की जाती है, लिफाफे जमा किए जाते हैं, और हर रोज़ कई लाख टनों के हिसाब से उस इंसिनरेशन प्लांट में लिया जाता है और उस प्लांट में बाज़ाब्ता तौर पर उसको प्रोसेस करूँगा राजौरी की म्यूनसिपल काउंसिल से कि वो सिंगापुर का मॉडल ज़रूर देखें, और मुझे उम्मीद है कि आरिफ जट साहब जो हैं उस मॉडल को राजौरी लाने में पूरे तरीके से कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिक लीडर है और राजौरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। राजौरी के आसपास भी बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा रहता है, और इससे जो राजौरी की नदी है वो काफ़ी पॉल्यूट हो रही है, और जो नदी के अंदर एक्वा लाइफ होती है, जो पानी के अंदर एक लाइफ होती है, ख़त्म हो रही है। उसको बचाने के लिए और राजौरी के माहौल को पूरे तरीके से साफ़ सुथरा बनाने के लिए कहीं न कहीं हमको उस मॉडल को अपनाना चाहिए, जो मॉडल बहुत कामयाब मॉडल है। और मैं आप तमाम जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि रस्मी तौर पर इस स्वच्छता अभियान को नहीं देखें, और असल में हमें अपनी ज़िंदगी में सफाई का काम करना पड़ेगा। और सफाई हर मज़हब में इसका जिक्र किया गया है, और इस्लाम में भी इसका बाज़ाब्ता जिक्र है, और कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है। जिस चीज़ को आधा ईमान कहा गया है वो कितना ज़रूरी है पूरी इंसानियत के लिए, इसका अंदाज़ा जो है आप खुद लगा सकते हैं। मेरी एक बार फिर आपसे अपील रहेगी कि अपने आसपास सफाई का खास ख्याल रखें। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी को, जिन्होंने इस तरीके का सैनिटेशन ड्राइव यहाँ डनीदार किला है, डनीदार किला के आसपास जो आज राजौरी में किया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, और जो काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उसको भी मुबारकबाद पेश करूँगा। और सबसे बड़ी बात, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हमारे तलबा व तालिबात जिन्होंने बढ़ चढ़ के आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करूंगा। और खुसूसी तौर पर मैं सेंटर फॉर रिसर्च इन गोजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस के हमारे जो तलबा और तालिबात आज इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने शिरकत की और यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, हमारे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो तलबा और तालिबात आए और उन्होंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनको भी मुबारकबाद दूंगा। मैं आखिर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब का, जिन्होंने मौका हमको बख्शा कि हम इस
इस तरीके के प्रोग्रामों में शिरकत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आराम से यूनिवर्सिटी